हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 की चर्चा तो हर तरफ है। वैकेंसी की घोषणा भी हो गई है और अब बस नोटिफिकेशन का इंतजार है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम ये ओटीआर का क्या चक्कर है, नोटिफिकेशन आने से पहले भरे या फिर बाद में, और नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी इन्हीं छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी परेशानियों को दूर करने वाली हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको कौन से कागज़ अभी से अपने टेबल पर रख लेने हैं ताकि बाद में आपको साइबर कैफ़े के चक्कर न काटने पड़े। तो चलिए ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, वहाँ ज्वाइन करके देख लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज और एनसीईआरटी एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का टारगेट ग्रुप भी चल रहा है, जहाँ पर होमवर्क के माध्यम से सब कुछ पूरा करवाया जा रहा है। पहले ही काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी पीछे मत रहिए। लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जुड़िए, देखिए, समझिए। अब देखिए, सभी को पता है कि ओटीआर का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक पेंच है, अगर यहाँ गलती हो गई है ना तो आगे बहुत दिक्कत होगी। तो ओटीआर करने से पहले आपको अपने पॉकेट में ये चीज़ें अभी से रख लेनी है। सुनने में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ओटीआर में ये मांगा जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होगा, तो भाई मेरा कहना है कि कल ही किसी लैब में जाइए, 50 से 60 रुपये आपके खर्च होंगे, अपना टेस्ट करवा कर एक रिपोर्ट ले लीजिए। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरने बैठ रहे हो, वहाँ पे ब्लड ग्रुप की वजह से अटक जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। अब जो सबसे अहम बात है, चलिए मैं आपको वो भी समझाती हूँ, आपका आधार कार्ड। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है ना कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। वही वाला मोबाइल नंबर आपको ओटीआर के समय देना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा आधार कार्ड तो 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले बना था, उस समय तो मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, तो हमारे पास तो नहीं है वो नंबर। तो जिसका भी नंबर हो, अगर वो नंबर खुला हुआ है, क्यों, वो भी बता देती हूँ। जब आप ओटीआर करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो अगर आपका पुराना नंबर बंद हो गया है या फिर जो है वो लिंक नहीं है, तो अभी एक काम करिए, अभी भी टाइम है, इसे आधार सेंटर जाकर अपडेट करवा लीजिए। और हाँ, ईमेल आईडी भी वही डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो, ठीक है, क्योंकि बाद में एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक सब उसी पर आएगा। तो आधार कार्ड का आपको समझ में आ गया, आधार कार्ड से जो नंबर लिंक हो उसको ही डालिएगा, कोशिश करिएगा कि वही नंबर हम डालें, क्योंकि ओटीपी जाएगा। प्लस में आपको ईमेल आईडी वही डालना है जिसका आपको पासवर्ड याद हो, ठीक है। अब देखिए, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था स्पेलिंग की गलती, इसको समझ लेते हैं। आप अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड को मत देखिए। पहचान पत्र में आप किसी को भी कोई भी चीज़ दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो, लेकिन नाम की स्पेलिंग की बात आती है तो आपको इन दोनों को नहीं देखना। आपके जो 10वीं की मार्कशीट है, मैट्रिक की जो मार्कशीट है, वहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी है ना, चाहे वो आपके नाम की हो, आपके पिता के नाम की हो, माता के नाम की हो, उसको ही पत्थर की लकीर समझिए, आपको वही स्पेलिंग भरनी है। अगर आपके पास दूसरे किसी कागज़ पे कुछ और लिखा है तो उसे अभी के लिए भूल जाइए, ओटीआर में उसका कोई लेना देना नहीं है। मैट्रिक में जो है वो उसको ही आप डालिए। तो 10th की मार्कशीट को आपको सामने रखना है और वही डेटा आपको डालना है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, अगला क्या चाहिए, डिजी लॉकर। ये भी आपने सुना होगा, अगर आपने पहले से किसी की वीडियो देखी है तो इसके बारे में भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि जो नई चीज़ें हैं ये सुनने को मिल रही है कि डिजी लॉकर क्या है। सरकार अब कोशिश कर रही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीधे डिजी लॉकर से ही उठा लिए जाए, ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो। तो अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट बना लीजिए और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए कि शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये जो ओटीआर है उसको बहुत ज़्यादा आसान करेगा और सुरक्षित बना देगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। सबसे पहले मैंने यही बात बोली कि ओटीआर को करना कब है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है तो हम ये सब अभी क्यों करें। तो देखिए, जब पोर्टल खुलता है ना तो साइट इतनी बिजी हो जाती है कि ओटीपी तक नहीं आता, राइट। तो अगर आप ये कागजात जैसे ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट हो गई, आधार लिंक वाला काम हो गया, यानी कि वो वाला नंबर आपके पास होना चाहिए, तो अभी से निपटा लेंगे तो उस समय आप रिलैक्स रहोगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें अपना तैयार रखो, करके रखो। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ओटीआर से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी है, कोई डॉक्यूमेंट कम है, स्पेलिंग में कोई डाउट है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगी। और फ्रेंड्स, जो भी टारगेट ग्रुप जो बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बनाया गया है, जिसमें लूसेंट,
घटना चक्र, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स सब कुछ शुरू से कराया जा रहा है। उससे जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर हो रहा है, सारी डिटेल्स वहीं पे शेयर की गई है। आप वहाँ पे देख लीजिएगा, जुड़ जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।